जय हिंद दोस्तों, आनंद ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस फ्लैग क्या है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस फ्लैग्स क्या है। दी फ्लैग्स आर सेट ऑफ क्लेड बस ऑन द रिजल्ट ऑफ ए ऑपरेशन। ये जो है फ्लैग ऑपरेशन करता है। जीरो फ्लैग क्या है? जेड एफ का फुल फॉर्म होता है जीरो फ्लैग। सेट इट द रिजल्ट इज जीरो। ये जो है सेट करता है रिजल्ट को जीरो करने में। क्ले फ्लैग क्या है? सी एफ क्ले फ्लैग। सेट इज देयर इज ए केली आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये जो है सिग्निफिकेंट बीट है। ओवरफ्लो फ्लैग क्या है? ओ एफ का फुल फॉर्म है सेट इट द रिजल्ट एग्जीक्यूट द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल वैल्यूम। ये जो है रिस्पॉन्सिबल वैल्यूम है। सिंगल फ्लैग क्या है? एस एफ का फुल फॉर्म है सिंगल फ्लैग। सेट इट द रिजल्ट इज निगेटिव। ये जो है रिजल्ट को निगेटिव करने में इसका योगदान होता है। प्लेक्टिक पी एफ। सेट इफ द रिजल्ट हैज ए इवन प्रैक्टिक। ये जो है रिजल्ट को सेट करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का वर्किंग। ये क्या वर्क करता है एक दिशा से समझते हैं। डाटा रजिस्टर। ये डाटा रजिस्टर होता है, फिर ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से कनेक्ट रहता है। इससे कनेक्ट दायां भाग में रहता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल इनपुट CU। उसके बाद ELU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से आउटपुट जाता है, फिर एक्यूमुलेशन रजिस्टर में। फिर ये कैसा वर्क करता है वो समझते हैं पूरा इसका। सपोज वी वांट टू ऐड टू नंबर 50 एंड 45। सपोज आप 15 और 14 नंबर को हम जोड़ रहे हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU विल परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप इन ए एडिशन। फर्स्ट स्टेप एडिशन का है, आप दोनों को सम कर रहे हैं। दी फर्स्ट नंबर 15 विल स्टोर इन दी एक्यूमुलेशन रजिस्टर। ये जो एक्यूमुलेशन रजिस्टर है इसमें ये है डिजिट। सेकेंड स्टेप क्या है? दी सेकेंड स्टेप 45 विल स्टोर इन दी डाटा रजिस्टर। सेकेंड स्टेप में ही डाटा रजिस्टर में जाता है। फिर थर्ड स्टेप क्या है? कंट्रोल यूनिट विल सेंड कमांड टू ऐड देज नंबर थ्रू कंट्रोल इनपुट। हम जो इनको कमांड जो इनपुट दिए 15 और 45 टू नंबर विल बी एड बाय ALU। ये जो नंबर है ऐड करता है दोनों को। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट अब इसको ऐड कर रहा है। दी आउटपुट विल स्टोर दी सिमुलेशन। ये जो सिमुलेशन है इसमें आउटपुट अब स्टोर हो गया है। फाइनली रिजल्ट 16 विल बी सेंड टू मेन मेमोरी। ये जो है फाइनली रिजल्ट मेमोरी में चल गया 16। उसके बाद ये मॉनिटर पर हम लोग को शो करता है 16। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, ये काम कैसे कर रहा है। इट आल्सो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन विथ ALU इनपुट आउटपुट डिवाइस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये जो है इनपुट आउटपुट प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस में ये चला जाता है। फंक्शन क्या है? इसी का फंक्शन ये के क्या वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन फेच रिट्रीविटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये जो है
इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी में चला जाता है। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन डिकोडेड क्या है? इंटरप्रेट्स एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन, ये जो है डिकोड इंस्ट्रक्शन देता है। ऑपरेंड फ्लैच क्या है? रिट्रीविटिव ऑपरेंड्स डाटा फ्रॉम रजिस्टर एंड मेमोरी, ये जो है डाटा फ्रॉम रजिस्टर एंड मेमोरी में। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये जो है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट पे ये आधारित है। रिजल्ट स्टोर क्या है? रिजल्ट स्टोर रिजल्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेमोरी, ये जो हमारा जो रिजल्ट है स्टोर जो है ये मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। ब्रांचिंग मैनेजिंग क्या है? ब्रांचिंग मैनेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड अनकोऑर्डिनेशन ब्रांचिंग, ये जो है मैनेजिंग अनकोऑर्डिनेशन भी है और अनकोऑर्डिनेशन भी है। एरर हैंडलिंग डिटेक्ट एंड हैंड एरर्स, ये जो है डिटेक्ट करता है हैंड एरर से। कंपोनेंट्स क्या है इस सब का? कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स का मतलब होता है इस क्या क्या चीज़ से ये बना है। वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग DR, ऑपरेशन रजिस्टर, प्रोग्रामिंग काउंटर, एड्रेस बस, डाटा बस, सिग्नल्स, इस चीज़ से ये बना है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट को थोड़ा समझिए। दी मेमोरी यूनिट आल्सो नो एज दी मेमोरी सिस्टम और दी मेन मेमोरी इज critical components of the CPU system. It store data and program instruction temporarily will the CPU processor then, ये जो है temporarily इसमें डाटा स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट फंक्शन क्या है? ये क्या क्या फंक्शन करता है मेमोरी यूनिट वो देख लीजिए। डाटा स्टोरेज, होल्ड डाटा, टेम्पोरली व्हील प्रोसेसिंग, ये जो डाटा को थोड़ा देर के लिए होल्ड करता है फिर प्रोसेसिंग कर देता है। प्रोग्राम स्टोरेज क्या है? स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम को। डाटा रिट्रीवल क्या है? प्रोवाइड डाटा द CPU फॉर प्रोसेसिंग, ये जो है CPU द्वारा प्रोसेसिंग होता है। प्रोग्रामिंग फेच क्या है? फेच इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूट, ये जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, वॉल्यूम टेम्पोररी स्टोरेज, ये जो रैम में जो भी स्टोर होता है ये टेम्पोररी होता है। रीड ओनली मेमोरी रोम, नॉन वैल्यूड लेट प्राइमरी स्टोरेज, परमानेंटली स्टोरेज, ये जिसमें परमानेंटली स्टोर हो जाता है। कैश मेमोरी, फास्ट स्मॉल मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा, इसमें जो है डाटा को एक्सेस कर लेता है, थोड़ा फास्ट होता है। रजिस्टर क्या होता है? वेरी फास्ट स्मॉल मेमोरी फॉर रिक्वायरिंग एक्सेस डाटा, ये जो डाटा को एक्सेस ये कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रजिस्टर क्या होता है।